रौबदार लेकिन शांत चेहरा, ये फाइल फोटो पाकिस्तान के उस मोहरे की है जो खाता तो हिंदुस्तान का है लेकिन गाता पाकिस्तान। पहले इसका परिचय बताते हैं, फिर इसके गुनाहों की फाइल खोलेंगे। नाम सतेंद्र सिवान, पेशा विदेश मंत्रालय में MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टिंग भारतीय दूतावास मॉस्को। इल्जाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट होना। सतेंद्र का हाव भाव भले ही किसी आम लड़के जैसा है, लेकिन दिल्ली से करीब 4326 किलोमीटर दूर मॉस्को में बैठकर इसने देश के खिलाफ जो साजिश रची, उसकी कड़ियां UP ATS जोड़ रही है। साल 2021 से सतेंद्र मॉस्को के इंडियन एम्बेसी में इंडियन बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर तैनात था। UP ATS को इनपुट मिला कि ISI के हैंडलर हनी ट्रैप में फंसाकर विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों को बहला फुसला रहे हैं और मोटी रकम का लालच देकर उनसे भारत के खिलाफ जासूसी या फिर जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इनपुट पर जब UP ATS ने छानबीन की तो पता चला कि सतेंद्र सिवाल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को कई अहम जानकारियां दी हैं और इसकी एवज में उसके अकाउंट में रकम भी क्रेडिट हुई। पिछले कई महीनों से सतेंद्र UP ATS और सुरक्षा एजेंसियों के सर्विलांस पर था। सतेंद्र के खिलाफ जब पुख्ता सबूत मिले तो फिर कसा उस पर कानून का शिकंजा। तारीख 3 जनवरी दिन शनिवार UP ATS की टीम मेरठ पहुंची। सवालों की लिस्ट तैयार थी। सतेंद्र को हापुड़ से मेरठ बुलाया गया। सामने बिठाकर UP ATS के अफसरों ने सतेंद्र से क्या क्या सवाल पूछे, ये जानिए। पहला सवाल, वो कब से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। दूसरा सवाल, सतेंद्र ISI के संपर्क में कैसे आया। तीसरा सवाल, ISI को अब तक देश की क्या क्या खुफिया जानकारियां दी। चौथा सवाल, वो लड़की कौन है जिसके जाल में फंसकर सतेंद्र इंफॉर्मेशन दे रहा था। पांचवा सवाल, मॉस्को के अलावा देश में उसके और कितने साथी हैं। UP ATS के अफसरों ने सतेंद्र से जितने भी सवाल पूछे वो पहले तो उनका घुमा फिरा कर जवाब देता रहा, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की तो सतेंद्र ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और माना कि वो ISI के लिए जासूसी कर रहा था। सतेंद्र गुमराह कैसे हुआ और कैसे ISI के मकड़जाल में फंसा, इसकी कहानी रूस की राजधानी मॉस्को से ही शुरू हुई। इंडियन एम्बेसी में बैठकर सतेंद्र सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। इसी दौरान फेसबुक पर उसकी मुलाकात पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट पूजा के साथ हुई। पूजा ISI के हनी ट्रैप का मोहरा थी, जिसने फेक ID से सतेंद्र से चैटिंग शुरू की। बात नहीं बनी तो मैसेंजर और व्हाट्सएप पर सतेंद्र को अप्रोच किया। दोनों के बीच व्हाट्सएप के जरिए फोन पर भी बात होने लगी। पूजा ने सतेंद्र से भारतीय सेना से जुड़ी अहम जानकारियां मांगी। दावा ये किया कि वो हिंदुस्तान पर रिसर्च कर रही है। सतेंद्र ने भारतीय सेना की कई जानकारियां ISI को लीक कर दी, भले ही उसे इसका पता नहीं था कि पूजा ISI की एजेंट है। ISI के हनी ट्रैप में फंसा सतेंद्र सिवान UP के हापुड़ का रहने वाला है। ये देहात थाना इलाके का श्याम नगर है। यही सतेंद्र अपने परिवार के साथ रहता है। वो आखिरी बार कब गांव आया था और उसका चाल चलन कैसा था, इसकी पड़ताल करने हम सतेंद्र के रिश्तेदार के घर पहुंचे। ये सतेंद्र की चाची बबीता है। भतीजे की गिरफ्तारी के बारे में इनका क्या कहना है। बहुत अच्छा लड़का है। अपने पढ़ाई और साला कभी किसी से गांव में कोई लड़ाई झगड़ा फरार कुछ नहीं है। बस अब पहली तारीख 28 तारीख को आया। उसकी मासी की लड़की की शादी थी। उसकी मम्मी है, पापा है, एक भाई है, 2 बहनें हैं, उनकी शादी होगी। गांव में सन्नाटा पसरा है। सतेंद्र का परिवार गांव छोड़ चुका है। जो कैमरे पर आए वो ये सुनकर हैरान है कि सतेंद्र पर देशद्रोह जैसा इल्जाम लगा है। भैया ये सिर्फ राम राम से फालतू बात नहीं करता किसी से। पढ़ाई लड़का तो ठीक है, पता नहीं कभी भी बात नहीं करी ना अब तक है। वहाँ पर गया है पर राम राम से फालतू बात नहीं है। सतेंद्र सिवान का गांव वालों से कम ही वास्ता था। ये UP ATS का बयान है, जिसमें कहा गया है कि सतेंद्र के पास से सुरक्षा एजेंसियों के 2 मोबाइल, आधार कार्ड, 600 रुपए नगद और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इस नेटवर्क में और कोई जुड़ा था या नहीं, इसकी पड़ताल UP ATS कर रही है।